दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी के प्रशासन और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के बीच भिड़ंत हो गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर सपा के 3 सांसदों को रोक दिया गया। करीब 40 मिनट तक ये तीनों सांसद आगे जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। इनमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मुहिबुल्लाह नदवी थे, जिन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर इस वजह से रोका गया क्योंकि ये तीनों बरेली जा रहे थे। बरेली में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जब ये तीनों सांसद आगे बढ़ रहे थे, तो उससे पहले ही उन्हें गाजियाबाद के पास रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके ही घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके घर के बाहर काफी भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती कर दी गई। तो वहीं सांसद जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उनकी और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच झड़प भी हो गई। उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सांसद बर्क लगातार आगे जाने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जब सरकार के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो सरकार हमें क्यों रोक रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया और इसको लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर हरेंद्र मलिक के सामने कई पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। हरेंद्र मलिक, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार पुलिस वालों से कह रहे थे कि हटें और हमें आगे जाने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, उनका बयान भी सामने आया। वो कहते हैं कि बरेली में लोगों से नाइंसाफी हो रही है। बरेली के लोग भी देश के नागरिक हैं। बरेली में लोगों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। कई लोगों को जेल भेजा, कई को भेजने की तैयारी है। अगर हालात सामान्य है तो क्यों रोका जा रहा है? आखिर बरेली में पुलिस प्रशासन क्या छिपाना चाहता है? और फिर वो मांग करते हैं कि जांच पड़ताल के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो होनी चाहिए और इस कार्रवाई में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वही सांसद इकरा हसन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। सांसद इकरा हसन भी गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक ली गई। पुलिस प्रशासन लगातार उनसे बहस कर रहा था। सांसद का जहां एक तरफ कहना था कि वो आगे जाना चाहती हैं और वो बरेली जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया है और इन तीनों सांसदों को वापस भेज दिया गया है। दरअसल दोस्तों, बरेली में जो दंगा भड़का था बीते दिनों, जो एक तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार जोरदार सियासत हो रही है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन तैयार किया था, जिसमें करीब 14 लोग शामिल थे। इसमें तमाम जो सांसद हैं वो शामिल थे, तमाम जो नेता हैं वो शामिल थे। इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया। कई लोगों को देर रात से ही नजरबंद कर दिया गया, कई लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और आखिरकार माता प्रसाद पांडे ने अपने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। वहीं जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी जो है वो भी हमलावर नजर आ रही है। जहां एक तरफ बर्क को जब रोका गया, सांसद बर्क को रोका गया, तो सपा ने पोस्ट किया, भाजपा सरकार की तानाशाही खत्म कर रही लोकशाही। बरेली जा रहे सपा सांसदों को जबरन पुलिस ने रोका, बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। वहीं हरेंद्र मलिक को रोके जाने को लेकर के सपा ने लिखा, लोकतंत्र का गला घोट रही भाजपा सरकार। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा यूपी गेट पर रोका जाना बेहद निंदनीय है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार। इसको लेकर के लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो हमलावर नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम बरेली जाने का लगा हुआ है, जहां पर वो आने वाली 8 तारीख को बरेली जाएंगे। लखनऊ से पहले बरेली जाएंगे और उसके बाद वो रामपुर जाएंगे। माना जा रहा था कि जब अखिलेश यादव बरेली जाएंगे तो उस दौरान भी राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज रह सकती है और अखिलेश यादव के बरेली जाने पर भी प्रशासन की नजर है और माना जा रहा है कि इस दौरान भी प्रशासन कोई दिक्कतें खड़ी कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के इकरा हसन का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर वो कहती हैं कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है। कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो फिर आई लव मोहम्मद में क्या गलत है? और इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये भी बता दें कि बरेली में आज भी इंटरनेट बंद है। 26 सितंबर को जो आई लव मोहम्मद वाला काम हुआ था, आई लव मोहम्मद वाला मामला हुआ था, उसमें जुमे की नमाज के बाद काफी बवाल मचा था और इसको लेकर के अब तक 80 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 10 एफआईआर दर्ज की गई है और 200 को नामजद भी किया गया है। पुलिस दावा करती है कि बरेली में बवाल की साजिश रची गई थी, जिसके मास्टरमाइंड के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का जो नाम है वो सामने आ रहा है। यानी कि बरेली में आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब इस मामले को लेकर के जैसे ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बरेली जाना चाह रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया, जिसको लेकर के अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं में नाराजगी है। देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव क्या जो रिएक्शन है, क्या जो बयान है वो सामने आता है। फिलहाल जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब हम इसे शूट कर रहे हैं, तब तक अखिलेश यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई पोस्ट सामने आया है। इस मामले को लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।